Hello dear students, welcome to a new video on Revise and Excel series. So आज हम लोग chapter 3 start करेंगे. So chapter 3 is all about linear equations in two variables. So I am pretty much sure कि standard 9 में आपने linear equation in two variables का standard form सीखा था, right? You had already learned about some basic concepts. तो आज हम स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है. सो देखो बच्चों, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होगा दैट इज गोइंग टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट. सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स चैप्टर कवर किया था. तो पॉलिनोमियल का मतलब आई थिंक कि आपको अब पता होगा. सो पॉलिनोमियल में जब डिग्री 1 होता है तब हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. सो लीनियर इक्वेशन इज गोइंग टू बी अ लीनियर पॉलिनोमियल. अब यहां पर देखो टू वेरिएबल्स है. सो टू वेरिएबल्स मींस कि यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स रहेंगे और उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी. So as we have learnt in standard 9, a standard linear equation, a standard linear expression can be expressed in the term of ax plus by plus c. एंड जैसे हम उसमें इक्वल टू 0 लगा देते हैं वो बन जाता है एक लीनियर इक्वेशन. अब अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट, तो उसे हम कुछ इस प्रकार से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0. then a2x plus b2y plus c2 equals to 0. तो यहां पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हुई. सो बेसिकली इट्स लाइक अ पेयर. तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स है, सो वी विल नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस टू सॉल्व देम. अगर सिमिलरली हमारे पास तीन इक्वेशंस है, सो वी विल और इफ हमारे पास अगर तीन वेरिएबल्स है, सो वी विल नीड एटलीस्ट थ्री इक्वेशंस टू सॉल्व देम. तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही हमें इक्वेशंस चाहिए होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए. अब आ जाते हम पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशंस एंड इनकंसिस्टेंसी पे. तो अगर मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, उसमें x के कोफिशिएंट को हम a1 a2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट को b1 b2 से एंड कांस्टेंट टर्म को c1 c2 से. तो इसे अगर हम सॉल्यूशंस या कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखें तो हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के लाइंस आने वाले हैं. सो बेसिकली ये जो लीनियर इक्वेशंस होता है ना, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो यहाँ हमें एक लाइन मिलेगा. तो हम समझते हैं कि ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो लाइंस किस तरह के होंगे. ओके, तो सबसे पहले अगर हम x के दोनों कोफिशिएंट्स और y के दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाले और उसे एनालाइज करें, सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू पॉसिबिलिटीज. इफ द रेशियोज आर नॉट इक्वल, इफ दे आर अनइक्वल, देन द लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस. मतलब दे विल बी लाइक इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट. अब यहां पर देखो कितना सारा पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, इट्स जस्ट वन. So one point of intersection means that they will be having a unique solution. And this also implies कि जो solution होगा ना उनका, that will be consistent. Consistent मतलब कि solution निकलेगा. तो solution निकला, unique निकला and they are representing intersecting lines. Okay. Next we have when all the three ratios, x का ratio, y का ratio and the constant term का ratio अगर same है, then we will be having coincident line. Coincident line का मतलब क्या होता है? One line which is on the top of the other. मतलब एक line के ऊपर एक और line. So coincident lines, many solutions and it is gonna be consistent. अब many solutions क्यों? तो देखो ये याद रखना, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करते तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन. अब यहां पर कोइंसिडेंट लाइंस जो है ये कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इनफाइनाइट. यहां किया इंटरसेक्ट, यहां किया, यहां किया, यहां किया, यहां किया. ईच एंड एवरी पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग, सो दे आर गोइंग टू हैव मेनी सॉल्यूशंस. एंड लास्ट, इफ वी हैव पैरेलल लाइंस, so that will be the case जब a1 a2 and b1 b2 का रेशियो तो इक्वल होगा, but it will be unequal with the ratio of c1 and c2. So this is going to be a
केस ऑफ नो सोल्यूशन, तो यहां कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा. व्हाई? बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल, दे आर नेवर गोना मीट. सो इफ द लाइंस डोंट मीट दे विल नॉट हैव अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो यहां पर नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट, एंड दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस. So these are the three cases and these are the three ways using which we can determine how the solutions are going to appear. So CBSE के 10th के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ MCQs आते हैं जो कि इस टाइप के प्रोसेसेस पे बेस्ड होते हैं. सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट दिस टॉपिक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो प्रिटी इजी टॉपिक. ओके, सो इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है तो कैसे उसको यूज करके हम सॉल्यूशंस निकालेंगे वेरिएबल्स का. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सो वी विल बी नीडिंग एटलीस्ट टू लीनियर इक्वेशंस. सो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में दो, एक्चुअली तीन वेज है. एक वे ग्राफिकल है तो उसे हम सेपरेट वीडियो में डील करेंगे. सो बेसिकली टू थियोरेटिकल मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं. फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड मेथड इज योर एलिमिनेशन मेथड. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात सब्स्टिट्यूशन मेथड की. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का देखो नाम में ही उसका मतलब छिपा है, सब्स्टिट्यूट करना. स्कूल में जैसे होता है ना, सब्स्टिट्यूट टीचर आते हैं, अगर कोई टीचर पर्टिकुलर एब्सेंट होता है तो उनके जगह पर दूसरे टीचर आते हैं, तो जगह पर, राइट. तो यहां पर भी हम वही करेंगे. सबसे पहले हम इक्वेशन को नंबर कर देते हैं. सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहां पर अगर y का वैल्यू होगा सो 23 माइनस 2x. अगर आप चाहे तो आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. अब ये जो वैल्यू y का हमारे पास आया, इसे हम पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ y इन द सेकेंड इक्वेशन. तो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. 4x माइनस, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 23 माइनस 2x इक्वल्स टू 19. So 4x minus 23 plus 2x equals to 19. So 4x plus 2x is 6x equals to 19 plus 23. So 9, 10, 11, 12, 2, 1, 3, 1, 4. So x का वैल्यू हमें मिल गया 7. So ये x equal to 7 को अब हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में अगेन टू गेट द वैल्यू ऑफ y. So let's see what we will get. तो यहाँ पर y equals to 23 minus 2x. So 23 minus 2 times 7. 23 minus 14. So this is going to be 9. So we are getting x equals 7, y equals to 9. अब अगर मान लो एग्जाम में आपको डाउट हो रहा हो अपने आंसर पे कि इफ वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर और नॉट, सो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ चेकिंग इट और वेरीफाइंग इट. सो व्हाट यू कैन डू इज, कोई भी आप एक इक्वेशन को ले लो एंड उसमें आप वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो जो आपको मिला है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमें x की वैल्यू मिली 7, y की वैल्यू मिल गई 9. सो 7 2 जा 14, 14 प्लस 9 23. इज इट इक्वल? यस. तो दिस मीन्स कि हमने जो भी सोल्यूशन फाइंड आउट किया है दैट्स करेक्ट. ओके, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स दो इक्वेशन रहेगा. फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे, उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में उस वेरिएबल के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट्स इट. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी. जस्ट डोंट मेस अप विथ साइंस, ओके, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है. नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन दी हुई रहती है, अगेन उसे हम पहले नंबर कर लेते हैं. अब हमारा एम है कि हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करें. तो यहां पर हमारे पास 2 and 4 है, तो हम इसे कैसे सेम कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से. क्या हो जाएगा, 2 times 2 हो जाएगा 4 and 4 times 1 is also 4. So we will be easily able to eliminate it. Eliminate का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना. So let's see what we get. So 4x plus 2y equals 46. This is going to be 4x minus y equals to 90. Next, अब हम हर एक टर्म का जो नीचे लिखा हुआ है उसका साइन को चेंज करेंगे. No sign means plus sign, okay? Now we are getting 3y equals to 27. So y equals to 9. Now again we can substitute this value over here.
So 2x plus 9 equals to 23. 2x equals to 23 minus 9. So 2x equals to 14, x equals to 7. See, हमने सेम इक्वेशन लिया था तो हमारे पास वैल्यू भी सेम आई है, x 7 and y 9. सो एलिमिनेशन मेथड में हम एक वैल्यू को, एक वेरिएबल को एक्चुअली एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगेन मिल जाए जिसे हम इजीली सॉल्व कर पाए. सो दीज आर द टू मेथड्स इन विच यू कैन, यूजिंग विच यू कैन इजीली find out the solutions of a linear equation in two variables. अब लीनियर इक्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. सो वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट मिस आउट दैट वीडियो. मैं वीडियोस को सेपरेट इसलिए रख रही हूं ताकि आप सबसे पहले ये रिवाइज कर सको, ये प्रैक्टिस कर सको कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो वर्ड प्रॉब्लम्स इज लाइक इम्पॉसिबल. ओके, सो सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखो, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस पिक करो, उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो. ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी हर एक टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इक्वेशंस फॉर्म करना रहेगा एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे उसी में फंस जाते हैं. उनसे इक्वेशन ही फॉर्म नहीं होता है तो वो सॉल्व कैसे करेंगे. ओके, आपको अगर इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बट फॉर्मिंग द इक्वेशन इज लाइक द क्रूशियल पार्ट, द डिफिकल्ट पार्ट. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसे बहुत सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी, बट मेक श्योर उससे पहले इस वीडियो को आप एकदम थरली समझ जाओ, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो सो दैट यू आर वेरी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू share the video, subscribe the channel, and keep sharing your love. Thank you so much for watching. Bye bye.